142 के बाद आइए देखते हैं 143 कह रहा है which of these were called by Dudington and different fungi. डुडिंटन एज डिफरेंट फंजाई। तो अब डुडिंटन फंजाई का मतलब जो बहुत खतरनाक फंजाई होता है। तो कहेंगे सर खतरनाक तो सभी होता है, जो खा लेंगे मर जाएंगे वो तो खतरनाक ही होता है। यहाँ पर उस तरह से खतरनाक का नहीं मतलब है, वो तो आप खुद ही जाके, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम प्रेडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडेटर। ठीक है, तो अब प्रेडेटर का आपको शब्द मिल गया तो आप ऑप्शन भी पा जाएंगे। सैप्रोफिटिक फंजाई नहीं, पैरासिटिक फंजाई नहीं, सिम्बायोटिक फंजाई नहीं, तो बचता क्या है? प्रेडेटरी फंजाई। क्या होता है? प्रेडेटरी फंजाई। इसी को हम लोग डुडिंटन क्या बोलते हैं? डुडिंटन। ठीक है, तो डुडिंटन मतलब जो बहुत खतरनाक, यानी शेर की तरह दहाड़े जो कवक। ठीक है, चलिए दहाड़े नहीं खा भी जाए। 144 देखिए कह रहा है एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। तो अभी मैंने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो एक एंजाइम सीक्रेट, सॉरी जो फंगस होते हैं वो एक्सो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एक्सो एंजाइम क्या होता है? जैसे कोई भी आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह लाते हैं, घर से रख दिए बाहर, तुरंत सड़ने लगता है, उसमें फंगस ग्रो करने लगता है। तो फंगस क्या करते हैं? उसको उसके ऊपर अपना एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उसके बाद उसका जो मटेरियल होता है वो धीरे धीरे खाने लगते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। तो भाई मैंने बता ही दिया, तो ये प्लांट्स में तो होगा नहीं, इस प्रकार का बैक्टीरिया में होगा नहीं, बचता क्या है? फंगस, यानी कवक में एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। 144 के बाद आइए अगला देखते हैं 145 क्या कर रहा है? विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या पाया जाता है? पहला कह रहा है गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन जी हाँ, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन ही पाया जाता है, स्पर्मेटाइजेशन नहीं, सोमैटोगेमी नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। किसके द्वारा, मतलब किस समय पाया जाता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होते हैं। पहला आपका प्लाज्मोगेमी होता है, दूसरा कैरियोगेमी होता है, तीसरा मियोसिस होता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तो ये तीनों स्टेज क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, तो इसी समय गैमेटेंजियल पॉपुलेशन होता है। अगला देखिए क्या कर रहा है 46 व्हाट हैपेंस इन डाइकैरियोटाइजेशन। तो डाइकैरियोटाइजेशन के समय होता क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन ए सेल, सेपरेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन ए सेल, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल्स, ईच सेल ऑफ द हाइफी बिकमिंग डाइकैरियोटिक। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन सेल नहीं भाई, सेपरेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन ए सेल ये भी नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल ये भी नहीं हुआ, क्योंकि सेल की तो इसमें बात ही नहीं करता है, इसमें तो बात कर रहा है हाइफी की। तो हाइफी जहां लिखा है वही आपका हो जाए। तो कह रहा है ईच सेल ऑफ द हाइफी बिकमिंग डाइकैरियोटिक। तो आपका ये डाइकैरियोटाइजेशन का जो करेक्ट आंसर माना जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। यानी जो भी सेल्स है वो हाइफी की वो कैसी हो जाती है? डाइकैरियोटिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन। जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है? ये हाइफी है, अब इसमें क्या है? 2 न्यूक्लियस आ गया, तो इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147 देखिए क्या कहता है? द एस्कोस्पोर्स आर द टाइप ऑफ स्पोर्स। तो अब कह रहा है एस्कोस्पोर्स किस प्रकार के स्पोर होते हैं? तो आप ये ध्यान रखिएगा एबीओ, आप कहेंगे सर एबीओ तो एक ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर एबीओ का मतलब होता है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, और बी फॉर बसीडियोस्पोर, बी किस लिए स्टैंड है? बसीडियोस्पोर, और ओ से क्या कहते हैं? ऊस्पोर, ओ से क्या स्टैंड है? ऊस्पोर। ये जो तीनों प्रकार के स्पोर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल स्पोर। तो अब आपको ऑप्शन यानी आंसर मिल गया होगा। पहला कह रहा है एसेक्सुअल, दूसरा कह रहा है सेक्सुअल, तीसरा कह रहा है वेजिटेटिव, चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल स्पोर। यानी एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 148 विच टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन एडवांस फंजाई। तो कह रहा है एडवांस फंजाई में किस प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? तो वेल डेवलप्ड नहीं भाई, उसमें तो सिंपल होता है, तो वेल डेवलप्ड बात है। अंडर डेवलप्ड ये भी गलत है। एब्सेंट जी हाँ यही सही हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था बहुत सिंपल होता है। तो कह रहा है एडवांस टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन कहां पाया जाएगा? इसमें तो सिंपल होता है, तो भाई ये तो बात ही खत्म हो गई। यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सेंट, यानी अनुपस्थित होता है एडवांस। सिंपल टाइप का होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स है तो बात ही गलत है। ठीक है, तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आइए